Today we will continue our chapter number 2, wildlife resources. The Himalayan U in the travel. The Himalayan U मतलब a medicinal plant found in the various part of the Himalayan हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जो पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो पाए जाते हैं। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड द टेक्सल, जो केमिकल कंपाउंड है जिसे टेक्सल कहा जाता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, जो कि जो पेड़ होता है उसकी बार्क से, मतलब उसकी जो छाल होती है उससे प्राप्त होता है। द निडल ट्विंग्स एंड रूट ऑफ दिस ट्री, इस ट्री की निडल रूट्स और ट्विंग और रूट तोड़ी जाती है। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू द ट्रीट सम कैंसर, और ये इसकी जो ये सब चीज़ें हैं वो कैंसर को ट्रीट करने में, इलाज करने में हेल्प करती हैं। द ड्रग इज़ नाउ टू द बिगेस्ट सेलिंग, और ये जो उसे वो बहुत बेची जा रही है। एंड द एंटी कैंसर ड्रग, इसे एंटी कैंसर ड्रग भी कहा जाता है। द स्पीसीज इज अंडर द ग्रेट हीट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोरेशन, और ये जो स्पीसीज है ग्रेट थ्रेटन है वही एक्सप्लोटेशन और इसका। इन द लास्ट वन डिकेट में देखेंगे 1000 ऑफ द ईयर ट्रीज हैव द ड्राई अप, बहुत सारे 1000 ऑफ जो ट्रीज हैं वो ड्राई अप हो चुके हैं। द वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे वेरियस पार्ट में और अरुणाचल प्रदेश में ये ट्री पाए जाते हैं। द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग एंड द पोचिंग ओवर द एक्सप्लोटेशन, जो डिस्ट्रक्शन है, हंटिंग है, पोचिंग है, द ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, poisonous and forest fires and factor which had led to the decline of the India's biodiversity। यही जो है वो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्लिनेशन कर रहे हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं। अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि इसके डिस्ट्रक्शन के, इन्वायरमेंट के डिस्ट्रक्शन के कारण है। द अनइक्वल एक्सेस लेवल, कंजप्शन ऑफ द resources and different sharing to the responsibility for the environment well-being, the over the population of the third world country की जो population है often the cities is the causes of the environment degradation, यही environment degradation का कारण बनती है। However in the average American consumes 40 times more than the resources than average Somalian, and similarly the richest 5 years of the Indian society probably causes the ecological damage, और यही कारण है जो कि हमारी इकोलॉजिकली धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है। बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंज्यूम, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट के जो फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे कट कर दिए जा रहे हैं। द फॉरेस्ट 25%, फॉरेस्ट केवल 25% बचे हैं। द फार्मर शेयर द मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फार्मर हैं वो कम से कम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर करते जा रहे हैं फॉर द एनवायरनमेंट वेलबींग। द क्वेश्चन इज हु इज़ द कंज्यूमिंग द वॉट, क्वेश्चन ये है कि कौन इसे कंज्यूम करते जा रहा है, वट देन हाउ मच, और कितना और कहाँ कंज्यूम करते जा रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉसेज ऑफ द स्ट्रांगली कोरिलेटेड, और जो बायोलॉजिकल लॉसेज है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है विद द लॉस ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी, ये कल्चर डाइवर्सिटी का ही लॉस है। सच लॉसेज हैव बीन द इंक्रीजिंगली द मैग्नेटाइज एंड द improved many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on the various components in the forest and the wildlife for the food, wildlife से हमें ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअल एक्सेट्रा ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। विच इज़ द पुअर वुमेन आर इफेक्टेड मोर देन मैन, इन सब में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है वो वुमेन इफेक्ट हो रही हैं। इन मैनी सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटी में वुमेन वेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्ट द फ्यूल, मतलब फ्यूल को कलेक्ट करना, एंड फॉडर, मतलब चारे को एकत्रित करना, पानी भर के लेकर आना, एंड द अदर बेसिक सब्सटेंसेज नीडेड, और बाकी ऐसी जो बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें, आधार चीज़ें हैं उनकी हमको आवश्यकता होती है। दीज सोर्सेज आर डिप्लेटेड, धीरे धीरे ये सोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। एंड द डिग्री ऑफ द वुमेन इंक्रीजिंग द सम टाइम, और धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। दे हैव द वॉक फॉर अ मोर देन 10 किलोमीटर, और जो 10 किलोमीटर के लिए
इन्वॉल्व करना पड़ता है इसके लिए, कलेक्ट फॉर दिस रिसोर्सेज, क्योंकि यहीं के यहीं साइट के तरफ से मिल नहीं सकते, तो इनके लिए दूर से कलेक्ट करके लाना पड़ता है। द कॉजेज द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इसका कारण है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो होने लगती है। द वुमेन एंड द नेग्लिजेंस ऑफ द होम्स एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ दीज द इंक्रीज द आवर्स ऑफ द वर्क एंड विच ऑफन बी सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन। And the indirect impact of the degradation is serves as a drought or the deforestation and included the flood, और यही है जो कि बाढ़ का कारण बनता है। And also hit the poor and the hardest, and poverty is these cases in the direct outcome and environmental destruction. Therefore the forest and wildlife are the vital and the quality, यही कारण है कि जो फॉरेस्ट है उनकी जो vital क्वालिटीज है डिस्ट्रक्ट होती जा रही है। And the life in the environment in the subcontinent is imperative to the adapt to the sound in forest and the wildlife conservation strategy। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है उनका कंजर्वेशन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमने उनको टाइम रहते कंजर्व नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और फिर उसका रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग ही होगा, और फिर ये रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इतना फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।